हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज बच्चों देखेंगे हम जो है रसायन विज्ञान के पाठ्यक्रम में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की बात करेंगे। फर्स्ट अध्याय से देखते हैं बच्चों। यहाँ देखेंगे हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न परिस्थितियों पर हम विचार करेंगे क्या होता है। इस केमिस्ट्री की बात हम यहाँ पर पूरा एक एक देखेंगे। कमरे में ताप को अगर दूध में कमरे के टेम्परेचर में अगर दूध को हम छोड़ देते हैं गर्मियों में तब क्या होता है। तो ये भी एक जो है केमिस्ट्री के अनुसार ही जो है दूध हमारा ख़राब हो जाता है। जैसे लोहे की कील है या तवा तसला, इसको अगर हम नमी में छोड़ देते हैं तब क्या हो जाता है, अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन को पकाया जाता है और हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है और हम सांस लेते हैं। ये सब जो कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है हमारे पर्यावरण में, उसी की बात यहाँ पर हम केमिस्ट्री में करेंगे। यानी इन सब परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्राकृत एवं पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पहली यानी पीछे कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अर्थात कह सकते हैं जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इस तरह हम जो है इसको समझ सकते हैं। जैसे एक प्रैक्टिकल यहाँ पर किया गया बच्चों, ये बर्नर है। बर्नर से एक जो है मैग्नीशियम का रिबन लिया गया और चिमटे से पकड़कर जलाकर ये इसमें जो है रखा गया। तो क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण बन गया। वाच क्लास में हम इसको रख लिए हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल है, लेकिन वास्तविक में हमको इसमें क्या क्या मिला उसकी हम बात करेंगे। तो आपने क्या देखा इसमें कि श्वेत लव के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और श्वेत चूर्ण में बदल जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन मैग्नीशियम के बीच होने वाली क्रिया के कारण यह बनता है। तो ये भी प्रैक्टिकल है हमारा जो है। तो इस प्रैक्टिकल में जो है हम इस तरह की बातों को समझेंगे क्यों ऐसा प्राप्त होता है। जैसे दूसरा क्रियाकलाप की बात करें, एक परख नली में लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए और इसमें पोटेशियम आयोडेट का घोल मिला दीजिए। आपने परीक्षण में क्या देखा, तो जैसे यहाँ पर हमने H2 गैस देख रहे हैं निकल रही है और H2SO4 है और दानेदार जस्ता है। तो यहाँ पर ये सब प्रैक्टिकल में हम क्या देखते हैं कि तीनों क्रियाओं के आधार पर हम क्या कह सकते हैं, उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है और गैस का उत्सर्जन होता है और तापमान में परिवर्तन होता है। यानी ये तीन चार चीज़ों का इसमें हमको परिवर्तन देखने को मिलता है। अब रासायनिक अभिक्रिया की हम जब बात करते हैं, क्रिया जैसे हमने किया था एक प्रैक्टिकल में, तो उस प्रैक्टिकल में हमने क्या देखा कि मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब जो है ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको अगर हम समीकरण के रूप में लिखें तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये अभिकारक है, मतलब जो कि क्रिया में भाग लेने वाले को हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। तो ये दोनों हमारा अभिकारक है और जो बन जाएगा उसको हम बोलेंगे उत्पाद। ये हमारा उत्पाद प्राप्त हो गया है। तो इसी को यहाँ पर लिखा गया है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जो रासायनिक परिवर्तन होता है इन्हें अभिकारक कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। इस क्रिया से जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसको उत्पाद कहते हैं। तो नया पदार्थ क्या बना हमारा बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो इस तरह हम जो है इसको समझ सकते हैं कि उत्पाद क्या है और अभिकारक क्या है, हम इस तरह समझ सकते हैं। इस शब्द समीकरण में अभिकारक उत्पाद परिवर्तन के मध्य में एक तीर का निशान हम लगाते हैं। अभिकारक के योग को हम लोग प्लस का चिन्ह लगाते हैं और उन्हें बाईं ओर LHS लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पाद का भी योग का चिन्ह दाईं ओर RHS लिखा जाता है और तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है। यह अभिक्रिया होने की दशा को दर्शाता है। जैसे यहाँ पर समीकरण हमारा ये बना बच्चों कि जैसे यहाँ लिखा है समीकरण हमारा Mg + O2 बना है।
तो अगर रिएक्शन होकर कुछ बन रहा तभी हम तीर का निशान बनाएंगे और MgO हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो ये वाला हमारा अभिकारक है और ये वाला भाग हमारा क्या है बच्चों, उत्पाद है। इसको हम क्या कहेंगे, उत्पाद है। इतनी बात क्लियर होगी बच्चों। अब रासायनिक अभिक्रिया को लिखा कैसे जाता है ये देखिए। ये वाले भाग जो हमारे हैं इसको हम क्या कहेंगे, अभिकारक बोलेंगे। अभिकारक हुआ और तीर के निशान के बाद जो हमने लिखा तत्व उसको क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। तो यहाँ पर हमने दो बातें समीकरण के बारे में समझी कि अभिकारक को हम लोग कहाँ लिखते हैं, LHS में लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, और तीर का निशान बना के उत्पाद को हम RS साइड लिखते हैं, यानी राइट हैंड साइड। इधर हमारा उत्पाद हो जाएगा और इधर हमारा अभिकारक हो जाएगा। तो इन दो चीज़ों को हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो उत्पाद को हम सदैव कहाँ रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। अगर रिएक्शन से कोई उत्पाद बन रहा है तभी तीर का निशान बनाएंगे, अगर कोई उत्पाद नहीं बनेगा तो तीर का निशान हम नहीं बनाएंगे। इस चीज़ को हम देखेंगे। तो इसी को हम लोग जो है, इसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण, इसको ढांचा, इसी ढांचा को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तीर के निशान के बाईं दाईं तत्वों के परमाणु की संख्या की गिनती करके हम तुलना कर लेंगे। दोनों तत्व के परमाणु संख्या समान है, यदि समान है तो संतुलित है, अगर नहीं है तो असंतुलित है, क्योंकि समीकरण दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया में ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो मैग्नीशियम को जो वायु में जलाने का जो ढांचा हमारा समीकरण मिला, इस तरह हम समझे थे। अब संतुलन का महत्व समझते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम याद करिए बच्चों। इसमें क्या कहा गया था, 9वीं कक्षा में हम पढ़े थे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना तो विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। मतलब जो हमारा अभिकारक है, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड जितना रहेगा उतना ही RHS साइड रहेगा। इसमें ना हम कोई बना सकते हैं ना तो जो है हम उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में ये कहें यहाँ पर, इसको मिटा दे रहे हैं। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात तत्वों की परमाणु की संख्या समान होती है। इसीलिए हम ककाली शब्द यहाँ पर लिखा है, इसको मिटा देते हैं बच्चों, जिससे यहाँ पर समझ में आए क्या लिखा है। कंकाली समीकरण, कंकाली का मतलब हो रहा है बच्चों कि वह समीकरण शुरुआत में कैसे था। तो हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। कंकाली का मतलब है कि टेढ़ा मेढ़ा है, अब उसको हमको संतुलन करना है, तो उसको हम लोग कंकाली बोलेंगे। जैसे हम इस तरह कहें बच्चों कि H2 + O2, ऐसे लिख करके हम लिख दिए H2O। अब यहाँ पर जब संतुलन नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ये हमारा एक कंकाली समीकरण है। तो ये कंकाली समीकरण हम इस तरह समझ सकते हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दे तो पानी बन जाएगा, लेकिन ये संतुलित नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंकाली बोलेंगे। तो संतुलन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन 2 है तो इधर 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर हाइड्रोजन में 2 से गुणा करेंगे तब संतुलन हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर शब्द निर्माण की दर्शाया गया है कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल से जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना, तो देखिए Zn H2SO4 Zn SO4H2। तो तीर के दोनों ओर परमाणु की संख्या को हम तुलना करेंगे। Zn हमारा 1 है, इधर भी हमारा Zn 1 है, सही है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, SO4 है, SO4 है। तो यहाँ पर समीकरण दोनों तरफ हमारा संतुलन में है, कोई अंतर नहीं है।
तो यहाँ पर हमने जो तत्व को दर्शाया, यहाँ पर अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हमारा समीकरण संतुलित है, अथवा जब नहीं है तो कहेंगे संतुलन नहीं है। जैसे इसकी हम बात करेंगे, इधर Fe है, इधर Fe3 मिला, तो अभिकारक में देखेंगे Fe का जो है अभिकारक 1 है, लेकिन यहाँ पर 3 उत्पाद बन गया है। तो यहाँ पर सुविधा के लिए परमाणु को हम पहले से संतुलित कर लेते हैं। तो प्रारंभ में जैसे इतना है तो 4 से गुणा किया, तब इस तरह संतुलन करने पर क्या हुआ कि यहाँ पर हमारा ये आंशिक रूप से संतुलन हो गया। आंशिक रूप से क्योंकि अभी हमको 3 लाना है, तो लास्ट में हम Fe में 3 से गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे अंतिम चरण में जब हमारा मिलेगा तो इस तरह प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह हम जो है संतुलन करने के लिए जो है हम दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या को बराबर करेंगे, तो यहाँ पर संतुलन प्राप्त हो जाएगा। इसी रासायनिक समीकरण को संतुलन करने की विधि को हीट एंड ट्रायल विधि का नाम भी कहा जाता है। हीट और ट्रायल करो, सबसे पहले छोटी पूर्णांक के गुणांक को उपयोग करके संतुलन करो, फिर नहीं हो रहा तो बड़ी करो, तो इस तरह धीरे धीरे संतुलन हम कर सकते हैं। तो आपकी पुस्तक में संतुलन के लिए तमाम जो है दिया गया है, इसको आप संतुलन करिएगा। जैसे यहाँ पर दाद उत्प्रेरक में यहाँ पर बना है तो नीचे दर्शाया गया है, तो आपकी पुस्तक में दिए गए संतुलन में जो दिया है उसको आप जो है बनाइएगा। जैसे प्रश्न है, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? देखिए ये प्रश्न है, अभी हमने पढ़ा इसके बारे में। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए, निम्नलिखित उसकी अवस्था के संकेतों को संतुलित कीजिए। जो था एग्जाम में वही चीज़ जो है। तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, पहले संतुलन की बात करेंगे। जैसे यहाँ पर इसका देखेंगे बच्चों, H2 + Cl2 को अगर हम बनाएंगे तो HCl बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो 2 से गुणा करेंगे तो संतुलन हो जाएगा। तो ये हमारा रिएक्शन संतुलन हो गया। अब ये वाले और ये वाले ये सब यहाँ पर देखो आपके पाठ में ये सब मिला है। इसमें एग्जाम्पल्स नहीं दिया है। तो बच्चों आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे वीडियो में।